बालों का कि हीरो सुपर हीरो तभी बनता है जब उसका विलन सुपर विलन रहता है। अपने सुपर हीरो जॉनर में विलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विलन्स ना हो तो मूवी अधूरी लगेगी। तो इसके चलते ही आज हम बात करेंगे टॉप 5 सुपर हीरो मूवी विलन्स के बारे में, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 5 से, और नंबर 5 पे है नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मन ऑसबॉर्न प्लेड बाय विलियम डफो एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऑस्कर पर स्टार्ट किया था अपनी कंपनी के लिए मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के चक्कर में। उन्होंने एक ऐसा केमिकल टेस्ट, ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट खुद पे किया जो कि उन्हें सुपर पावर्स तो देता था, बट उनके दिमाग को भी तोड़ देता था। अपने काम को बचाने की चाह और ये साबित करने की कोशिश की वो साइंस में बेस्ट है, यही दो चीजों ने उन्हें एक डेंजरस विलन बना दिया। देखो, गॉब्लिन फॉर्मूला ऑसबॉर्न की सबसे बुरी क्वालिटीज को बढ़ा देता है, बट एक्चुअली ये शुरू होती है उसके जेन्युइन विशेष से। वो चाहते हैं एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लाया जाए, उसकी कंपनी की रेपुटेशन और वैल्यू को बचाया जाए, बट अंदर से वो फेलियर और बुलाए जाने से डरते हैं। पीटर पार्कर से ऑब्सेशन करता है क्योंकि वो उसकी ग्रेटनेस से वैलिडेट करने की कोशिश करना चाहता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। ऑसबॉर्न एक अच्छा एग्जांपल है कि अनकॉन्शियस एम्बिशन ट्रैजिक रिजल्ट भी लाता है। ग्रीन गॉब्लिन ऑन स्क्रीन एक टेरिफाइंग विलन है जो कि प्योरली इविल है। उसके पास में सुपर स्ट्रेंथ है, इनहांस स्पीड और जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, और खतरनाक वेपन्स भी है उसके पास। विलियम डफो ने एक्सीलेंटली ग्रीन गॉब्लिन को प्ले किया। सबसे खतरनाक ग्रीन गॉब्लिन सीन वो है जब नो वे होम में पीटर गॉब्लिन को मार रहा होता है और गॉब्लिन हंस रहा होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के ओर, एंड नंबर 4 पे है लोकी। लोकी एमसीयू में 2011 की थॉर मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसे दिखाया गया था एज ए थॉर का मिस्चीवियस छोटा भाई, लेकिन जब उसे पता चला कि वो रियल में ओडिन का बेटा नहीं है, वो थॉर का सगा भाई नहीं है, वो अडॉप्टेड है बचपन से, ये सच जानने के बाद वो टूट गया और फिर स्कीम्स बनाने में, पावर हासिल करने में वो गलत रास्ते पे उतर आया और एक विलन बन जाता है, वो थॉर 1 और अवेंजर्स में। लेकिन फिर लोकी धीरे धीरे सुधर जाता है और विलन से एंटी हीरो बन जाता है। वैसे लोकी के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। एनीवेज, लोकी उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है थॉर की शैडो में से बाहर निकलने के लिए। उसके एक्शंस इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होते हैं। अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश में वो कई गलतियां करता है, कई गलत काम करता है। लोकी एक बहुत करिश्मेटिक और स्मार्ट विलन है जिसके पास गजब के पावर है और डेविस मेंटालिटी, कुटिल बुद्धि भी है। वो गॉड ऑफ मिस्chiफ है और लोकी सीजन 2 के बाद वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी बन गया। टॉम हिडलस्टन ने लोकी को इस तरह प्ले किया है कि कई लेयर्स दिए उसे। वो ऐसा मार्वल कैरेक्टर है जिसे हिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैटर ऑफ फैक्ट, वो वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स में से एक है, शुरू में विलन होने के बावजूद। खैर, आगे बढ़ते नंबर 3 की ओर, और नंबर 3 पे है जडाका एके किलमॉन्गर। एरिक किलमॉन्गर प्लेड बाय माइकल बी जॉर्डन ब्लैक पैंथर में देखा गया एक ऐसा विलन है जो ब्रोकन है। ये कैरेक्टर पर्सनल ट्रॉमा और सिस्टमैटिक ऑपरेशन से विलन बना है। उसके बाप की डेथ, रेशियल इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा किया गया जहाँ पे उसे हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता था। एंड ही लर्न्स अबाउट वकांडा, जो कि इतना एडवांस नेशन है जो दुनिया भर के ऑपरेस्ड ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को हेल्प कर सकता है, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये चीज़ उसे प्राइड भी फील करवाती है और फ्यूरी भी करती है। किलमॉन्गर के नज़रिए में वकांडा का चुप रहना एक बिट्रेयल है, एक धोखा है। किलमॉन्गर एक ऐसा विलन है जिसे तुम चाह कर भी हेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो गलत नहीं है, उसकी रीजनिंग अच्छी है। किलमॉन्गर के पास में ब्लैक पैंथर जैसे ही पावर्स है, एंड बिसाइड्स दैट वो कॉम्बैट स्किल्स में एक्सेल्ड है। टैक्टिकल फाइटिंग उसे अच्छे से आती है, वो कई तरह के वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है और खास मिशंस के लिए वो स्पेशल ट्रेंड है। इन शॉर्ट में वो पहले से ही डेडली वॉरियर था। हार्ट शेप्ड हर्ड के बाद में वो सुपर ह्यूमन बन गया। और माइकल बी जॉर्डन ने भी फिनोमिनली किलमॉन्गर को प्ले किया। उसकी इंटेंसिटी, कोल्ड स्टेयर और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सब ऑन पॉइंट थी। माइकल बी जॉर्डन की परफॉर्मेंस किलमॉन्गर को आइकॉनिक बनाती है। अगर आगे बढ़ते नंबर 2 के और नंबर 2 पे है द मैड टाइटन थानोस। टाइटन नाम के प्लेनेट का नेटिव नागरिक था थानोस। टाइटन भी बाकी प्लैनेट्स की तरह एक अच्छा और सुंदर प्लेनेट था मार्वल में, बट प्रतिगर ही रिसोर्सेस कम होते गए। तब थानोस ने एक सोल्यूशन निकाला और वो था जेनोसाइड, जन संग्रहण। लेकिन टाइटन के लोगों ने थानोस की नहीं सुनी, उसे मैड टाइटन कहा गया, उसे टाइटन से निकाल दिया गया। उसके बाद थानोस यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए पॉपुलेशन मिटाता गया और उसके चक्कर में ही इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए और एक चुटकी में दुनिया की आधी पॉपुलेशन मिटा दी। भालुक थानोस एक ऐसा विलन है जिसने पूरे एमसीयू को चेंज कर दिया। 10 साल तक ये बिल्डअप हुआ था इस विलन का और इन्फिनिटी वॉर में उसने डिलीवर भी किया। थानोस का ऑरा इतना हाई था कि इन्फिनिटी वॉर में उसने सबको आउटशाइन कर दिया, और करता भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो मिला था उसे। वो इवल नहीं है, उसके नज़र से देखोगे तो वो अच्छा है।
एक सेवियर है यूनिवर्स का, वो यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता है और एट द एंड उसने वही किया जो वो करना चाहता था। देयर इज नो डाउट थानोस एमसीयू का बेस्ट विलन है। वो खतरनाक है, स्मार्ट है और उसके नाम का डर भी है। जॉश ब्रॉलिन ने जिन्होंने थानोस को प्ले किया था उनकी ज़्यादा प्रशंसा, ज़्यादा तारीफ नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वो प्योर सीजे कैरेक्टर को इमोशन देते थे। थानोस एक बड़ा विलन है और मेरा फेवरेट भी है। आगे जाते हैं नंबर 1 की ओर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 1 पे है जोकर फ्रॉम द डार्क नाइट। हीथ लेजर का जोकर सिंपली द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी विलन ऑफ ऑल टाइम है, पीरियड। क्योंकि ये विलन प्योरली अनप्रेडिक्टेबल था। उसको पैसा पावर नहीं चाहिए, उसे उसका कोई ग्रैंड प्लान भी नहीं है, उसे सिर्फ कियोस चाहिए। हीथ लेजर ने जोकर को इस तरह से प्ले किया था, अपनी पूरी लाइफ दे दी थी और उन्हें फिर जोकर के लिए ऑस्कर भी मिला और वो ये ऑस्कर डिजर्व करते थे, बट सैडली उनके मौत के बाद उन्हें ये ऑस्कर मिला। जोकर एक ऐसा विलन है जिसने बैटमैन की मूवी में बैटमैन को आउटशाइन कर दिया। हीथ लेजर का जोकर टाइमलेस आइकॉनिक विलन है। मैं आज भी ये मूवी देखूंगा तो मुझे सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जोकर का, हीथ लेजर के जोकर का। दैट्स द मार्क ऑफ अ ट्रूली ग्रेट विलन। जोकर एक कियोटिक, कनिंग, रूथलेस और स्मार्ट विलन है। वैसे जोकर की स्मार्टनेस के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने डिटेल में जोकर के बारे में बात की है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। चाय बने होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कर, तुम्हारे को अपने कॉर्ड पे बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन कि आज मिलोगा आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक करें कीप वॉचिंग आरजे एक्सप्लेन्स। बाय।